आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाइयों और बहनों, आपके और परमेश्वर के देखने में ज़मीन और आसमान का अंतर है। ध्यान से समझना, प्रभु का आत्मा आज आपको मजबूत करना चाहता है, आपके आंसू को पोंछना चाहता है। जिस भी अपनी ज़िंदगी के हिस्से में आप कमज़ोर हो रहे हो, चाहे शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हो रहे हो, चाहे आत्मिक रूप से कमज़ोर हो रहे हो, चाहे वचन रूपी कमज़ोर हो रहे हो, चाहे आपको पढ़ने नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा, समझना नहीं आ रहा, प्रार्थना नहीं आ रही, आराधना नहीं आ रही है, या आपकी प्रार्थना से कुछ चमत्कार नहीं हो रहे, छुटकारे नहीं हो रहे हैं, आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ पा रहा है, ये आपको लग रहा है मेरे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्य का असर नहीं है। आज खुदा बाप आज आपको बताना चाहता है कि याद कर मूसा को, याद कर अब्राहम को। अब्राहम क्या देखता था कि वो बूढ़ा हो चुका है और उसको वंश नहीं मिल सकता। अब्राहम अपनी कमजोरियों को देखता था। आज तू अपनी कमजोरियों को क्यों देखता है? आज तू अपनी कमजोरियों को, निर्बलता को क्यों देखती है? क्या यहोवा के लिए कुछ काम कठिन है? नहीं है, कभी नहीं हो सकता, ना ही कभी हो सका है, यह हकीकत है। लेकिन अब्राहम अपने अंदर क्या देख रहा था? वो ये देख रहा था कि उसकी उम्र इतनी हो चुकी है, वो बूढ़ा हो चुका है, उसके बाल पूरी तरीके से पक चुके हैं और उसकी कमर भी झुकी झुकी सी हो गई है और उसके पास एक वंश नहीं है। उसने हमेशा अपने अंदर ये चीज़ देखा था कि मेरे पास तो कोई वंश हो ही नहीं सकता। उसकी तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। जो उम्मीद थी वो जवानी में थी कि मेरे वंश होगा, लेकिन जब बुढ़ापा आ गया तो उसकी वो उम्मीद भी टूट और बिखर गई। लेकिन लिखा है ना कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। वो अब्राहम सोच रहा था कि उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई वंश नहीं हो सकता, वो कभी पिता नहीं बन सकता। ये अब्राहम सोच रहा था। वो कुचल चुका था अपनी विचारों में, वो गिर चुका था अपनी अपनी एक इच्छा को लेकर कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो गया, समय निकल गया, समय बर्बाद हो गया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, प्रभु की दृष्टि में जहाँ हमारे विचार और सोच, जहाँ हमारे काम, जहाँ हमारी उम्मीदें खत्म होती है ना, वहां से प्रभु का काम शुरू होता है। क्योंकि जिस दिन हम पूरी तरीके से परमेश्वर पे भरोसा ले आते हैं ना, उस समय प्रभु अपना काम करना शुरू करता है। क्योंकि लिखा है ना, देख तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो तेरे सारे कार्य पूरे होंगे, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और जब यहोवा मार्ग निकालेगा ना, तो उसमें कभी आप ठोकर नहीं खाओगे। ये हकीकत है। जब अब्राहम से इनकाउंटर पिता ने किया, जब परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से बात करी, तो मेरे भाई और बहनों, अब्राहम को यहोवा ने क्या कहा? अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने ये कहा कि अब्राहम देख, इन तू तारों को देख रहा है? तू इस बालू के किनकों को देखता है? इस समुद्र की रेत को तू देख रहा है? हाँ, मैं देखता हूं। देख, इसके समान तेरी संतान होगी। अब्राहम उसी समय सहम जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इतना बूढ़ा हो गया। क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है? क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है? मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, जिस भी चीज में आप कमजोर हो, डॉक्टरों ने कह दिया नहीं हो सकता, लोग कह रहे हैं नहीं मिल सकता, लोग कह रहे हैं कि तेरी जिंदगी में बदलाव आ ही नहीं सकता, तो ठीक नहीं हो सकता, तेरा पति नहीं बदल सकता, तेरी पत्नी नहीं बदल सकती, तेरे बच्चे नहीं बदल सकते, कोई विश्वास में नहीं आ सकता, लोग कह रहे हैं। या तुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं। लेकिन वहां से तो यहोवा का काम शुरू होता है, वहां से तो शुरू होता है। यह हकीकत है। प्रभु ने कहा, अब्राहम देख, तुझे लग रहा है कि तू पिता नहीं बन सकता, तू बाप नहीं बन सकता, लेकिन मेरे लिए सब कुछ संभव है। देख, मैं तुझे पिता बनाऊंगा और तुझे वो पिता बनाऊंगा, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू जातियों का पिता होगा और एक तू आशीष का मूल कहलाएगा। जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीषित कर दूंगा, जो तुझे कोसेगा उसको मैं श्राप दूंगा। अब्राहम, तू याद रख, इन तारों के समान तेरी संतान होगी। और परमेश्वर ने अब्राहम के लिए एक भविष्यवाणी की। एक समय आया, परमेश्वर ने अब्राहम को एक वंश दिया और 90-95 के आसपास शायद उम्र होगी। सोचो, अनबिलीवेबल मिरेकल। पूरे वर्ल्ड में आज तक ऐसा मिरेकल नहीं हुआ। समझना इस बात को मेरे भाई और बहनों, आज तक ऐसा मिरेकल नहीं हुआ। 99 या 90 आसपास के साल की उम्र थी और सब कुछ खत्म हो चुका था। परमेश्वर यहोवा ने इतना बड़ा चमत्कार किया। और मेरे भाई और बहनों, आज भी परमेश्वर ऐसे चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन जो खुदा पर भरोसा रखता है, ऐसी गवाहियां हमने सुनी है कि बुढ़ापे में भी परमेश्वर के द्वारा जब प्रार्थना की गई, उन हस्बैंड वाइफ को संतान मिली है, ट्विंस दिए, किसी को सिंगल दिए। खुदा ने किए हैं आज भी काम। लेकिन बात सारी ये है कि क्या हम खुदा के पास आ रहे हैं और चुप लगाकर उसकी सुनने के लिए तैयार हैं, या फिर हम अपनी ही गाए जा रहे हैं, या फिर हम उसको छोड़ने की धमकियां देते हैं, या उससे हम दूर हो जाते हैं, या अपने आप को इतना गिरा लेते हैं कि ना तो उसके सामने खड़े होने के योग्य है।
वरन हम शैतान के काम को करने के लिए या सुसाइड या कोई गलत काम, गलत धंधा, गलत व्यवहार, अपने आप को काटना मारना, मतलब कोई गलत चुनाव करना, ये चीज़ है। अब सोचना है हमें हमें क्या करना है, या हमें चुप रहकर दुख को सहना है, या परमेश्वर की बात जोनी है, या फिर उसकी सुननी है, या फिर इसके अलावा दूसरा गलत कदम उठाना है जो शैतान की ओर से है। मेरे भाई और बहनों, अब्राहम अपने बारे में जो देख रहा था वो ये देख रहा था कि उसके कभी संतान नहीं होगी, लेकिन यहोवा उसके बारे में ये देख रहा था कि तू जातियों का पिता कहलाएगा, तेरी इतनी संतान होगी, तेरे इतने बच्चे होंगे अब्राहम, तू इतना इतना एक मूल जातियों का मूल पिता कहलाएगा, ध्यान रखियो। और जो कोई मेरे नाम पर विश्वास करेगा वो अब्राहम की संतान कहलाया जाएगा। आज पता है आपको, नए नियम में अगर हम पढ़ते हैं तो साफ लिखा है, जिन लोगों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया परमेश्वर ने उसको उसकी संतान होने का अधिकार दिया, और वो अब्राहम के वंश के लोग कहलाते हैं। सोचो, आज हम भी अब्राहम के वंश के हैं, आज अब्राहम भी हमारा पिता है। ये वचन कहता है, ये हकीकत है, ये प्रतिज्ञा पूरी हुई है। परमेश्वर के लिए कुछ काम कठिन नहीं है। परमेश्वर ने उस समय भी अब्राहम को एक वंश दिया जिसका नाम था इसहाक। खुदा बाप ने इसहाक से अब्राहम को ब्लेस किया, और इसहाक के द्वारा और जनसंख्या बढ़ती गई। खुदा बाप ने अब्राहम के आंसू को पोंछा। कमजोर मत समझ अपने आप को। मेरे भाई और बहनों, मूसा को याद करो। अब्राहम की कमजोरी क्या थी कि उसके पास वंश नहीं था। खुदा बाप ने उस कमजोरी को पकड़कर अब्राहम की सामर्थ बना दिया। आज तू क्या सोच रही है? तू क्या सोच रहा है कि मेरा क्या कुछ हो सकता है? नहीं लग रहा है आपको, लेकिन यहोवा के लिए कुछ काम कठिन नहीं है। इस बात को मत भूलना, यहोवा के लिए कुछ काम कठिन नहीं है। लिखा है प्रेरितों में, जब वो कहता है, जब यहोवा हाथ बढ़ाए तो उसके हाथ को कौन रोक सकता है? जल की रोक कौन कर सकता है? जब यहोवा काम करे तो उसको कौन रुका सकता है? कौन उसको बंद कर सकता है? कौन उसको रोक सकता है? कौन उसको थाम सकता है? मेरे भाई और बहनों, उसकी आवाज से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है, चट्टानें तड़कती हैं, बिजलियां गरजती हैं। यहोवा तेरी कमजोरियों में अपनी सामर्थ को सिद्ध करेगा। रो मत, कमजोर मत पड़, कमजोर मत पड़। देख, आज भी मैं तेरे साथ हूँ, आज भी मैं तेरे साथ हूँ। देख, वो तेरे पास खड़ा है, वो तुझे छूता है, वो एहसास करा रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर क्यों ताकती है? लोगों से ठोकर और आंसू ही मिलने हैं, दरवाजे बंद होने हैं, मेरे पास ही घुटने टिकेंगे तेरे। तू पहले से ही अपने आप को मेरे आगे समर्पित कर दे, सरेंडर कर दे, मेरी ओर ताक। मैं तेरे जिंदगी में जीवन जल की नदियां बहाऊंगा, जंगल में मार्ग बनाऊंगा। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो मुझसे हो सकता है। मेरे लिए कुछ काम कठिन नहीं है। आज तेरी कमजोरियों में मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करूंगा। आज तेरी निर्बलता में मैं अपने बल को प्रकट करूंगा, ताकि लोग जान लें कि मैंने तुझे भेजा है और तू मेरी संतान है। आज प्रभु तुझे उठाएगा, और रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। मूसा को याद कर। क्या लग रहा है तुझे कि तेरी कॉलिंग खराब हो गई है? क्या लग रहा है तुझे कि तुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? प्रभु का काम करो, घर को देखो, मीटिंग्स देखो, वचन पढ़ो, आराधना करो, प्रार्थना करो, घर की जिम्मेदारियों को देखो। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तेरे को भी कुछ हैंडल नहीं कर पा रही है। घर की परिस्थितियों को लेकर बहुत दब सी गई है। अरे, दबे हुओं को ही तो यहोवा उठाने के लिए आया है, गिरे हुओं को तो यहोवा सीने से लगाने के लिए आया है। मैंने तुझे नहीं छोड़ा है, वो चीजें तुझे मजबूत कर रही हैं। हकीकत ये है, वो चीजें, वो बातें, वो व्यवहार, वो लोगों के द्वारा, वो परिस्थितियां, वो तुझे मजबूत कर रही हैं ताकि तू मेरे और नजदीक आए। याद कर मूसा को। मूसा क्या कहते थे? याद कर मूसा को। पढ़ निर्गमन 4 अध्याय। कौन था मूसा? क्या करता था मूसा? क्या व्यवहार हो गया था मूसा का? मूसा की जब 40 साल उम्र थी, 40 साल तक मूसा ने राज किया राजाओं की तरह। जैसे ही मूसा ने हत्या करी, मूसा वहां से भागे। सब कुछ था मूसा के पास जब वो राज्य कर रहे थे, वहां पर गद्दी पर बैठकर। बहुत आयत से था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मूसा गिरा। लेकिन जब मूसा गिरा तो वो नम्र और दीन बना। उन परिस्थितियों के द्वारा 40 साल उसने राजपाट किया, और बचे हुए 40 साल जो शुरू हुए थे वो उसकी परीक्षा के थे, ताकि मैं उसको नम्र बनाऊं, मैं उसको मजबूत करूं। 40 साल तक मैंने उससे बात नहीं करी, 40 साल तक मैंने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, 40 साल तक
मैं उसको नहीं दिखाई दिया। 40 साल तक मैंने उससे आमना सामना नहीं किया। 40 साल तक मैंने उसको अपना कोई चिन्ह नहीं दिखाया। 40 साल तक मैंने उसको छुआ नहीं। 40 साल तक मैं उसके पास से नहीं गुजरा। वो अकेला रहा। तुझे लगता है ना अकेली है, लेकिन फिर भी तू मेरी दृष्टि में है। तू मेरी आंख की पुतली है। कोई तुझे छुएगा तो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर यहोवा ने देखा मूसा कि बहुत नम्र हो चुका है, सब ने छोड़ दिया, अकेला पड़ गया, कपड़े बिल्कुल बेकार हैं, भेड़ बकरी चराने वाला बन गया। कहाँ राजा था, एक समय ऐसा है कि वो भेड़ बकरी चराने वाला बन गया। कोई कुछ कह रहा है, कोई सुना रहा है, कोई दोष लगा रहा है, कोई बुराई कर रहा है। मूसा चुप है, मूसा शांत है, क्योंकि मूसा ने सह सह कर उन 40 सालों के अंदर अपने आप को इतना नम्र और दीन कर लिया कि चलता फिरता भी अगर कोई चांटा मार दे तो चुपचाप से मूसा वहां से गली से कटनी काट कर निकल जाए। इतना नम्र और दीन कर लिया मूसा ने, अपने आप को इतना शून्य कर लिया। परमेश्वर ने उसको मजबूत किया, परमेश्वर ने उसको नम्र किया, परमेश्वर ने उसको दीन बनाया। क्योंकि लिखा है ना, देख मैंने तुझे भूखा भी रहने दिया, प्यासा भी रहने दिया, तुझे अकेला भी रहने दिया, तुझे रोने भी दिया, ताकि मैं तुझे नम्र बनाऊं। प्रभु तुझे नम्र बना रहा है, प्रभु तुझे नम्र बना रहा है, तुझे मजबूत कर रहा है। प्रभु तुझे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ताकि जो भी कोई तेरे कांटेक्ट में है उनकी जिंदगी या परिस्थितियां और हालात बदल जाएं। वो जान ले कि यहोवा ने तुझे भेजा है, तू यहोवा की कहलाती है, तू यहोवा का कहलाता है। हुआ क्या, परमेश्वर ने देखा पूरी पृथ्वी भर में मूसा के समान नम्र और दीन कोई नहीं है। एक समय ऐसा आया, मूसा चट्टान की तरफ से वहां आसपास से निकल रहे थे, कोई नहीं था, सिर्फ मूसा थे वहां। वो चल रहे थे, भेड़ बकरियां और कपड़े गंदे, बाल खराब, शक्ल बिल्कुल बदल जाना, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। जब यहोवा ने देखा मूसा मेरे चट्टान के इस पर्वत के पास से गुजर रहा है, तो उसी समय यहोवा ने मूसा से कहा, पहली बार, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मूसा मूसा। मूसा हैरान हो गए। वहीं पर मूसा के कदम रुके और उसी समय परमेश्वर यहोवा ने कहा, मूसा मेरे पास आ। मूसा ने दूर से देखा झाड़ी जल रही है लेकिन वो भस्म नहीं हो रही है। तो उसी समय मूसा ने देखा, ये कैसा आश्चर्य कर्म है कौन जो मुझे आवाज देता है, मूसा मूसा। तो उसी समय मूसा वहां पर गए। जैसे ही वो वहां पर गए तो परमेश्वर यहोवा ने कहा, मूसा अपनी चप्पलों को उतार दे, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ। क्या कि जो कभी प्रभु को जानता नहीं था, सुनता नहीं था, जिसने कभी सुना ही नहीं, जिसकी हालात और परिस्थितियां ऐसे हो गए थे जो समझ लो हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका था, जो बिल्कुल राख बन चुका था, उस राख से खुदा बाप ने एक नई जिंदगी बनाई, नए जीवन को लिख डाला, नई जिंदगी बनाई, नए जीवन को लिख डाला, जिसका नाम मूसा था। तो हुआ क्या, जो मूसा कभी प्रभु को पूरी तरीके से जान ही नहीं पाया था, समझ नहीं पाया था, उसको ग्रहण नहीं कर पाया था, उसके अनुसार चल नहीं पाया था, उस पर विश्वास नहीं कर पाया था, सोचो वो यहोवा मूसा के पास आ गया और परमेश्वर पवित्र जो सर्वशक्तिमान है, उस परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर परमेश्वर ने मूसा को आने का मौका दिया और मूसा को स्वयं बुलाया। समझना इस बात को, जिसको लोगों ने ठोकर मारी, जिसको लोगों ने इस्तेमाल किया, तमाचे मारे, गाली गलौज किया, दोषे लगाए, बुराइयां की, जिसको लोगों ने धिक्कारा, नकारा, बिल्कुल जगत का कूड़ा और खुरचन जाना, उसी को परमेश्वर यहोवा ने बुला लिया। तो तू क्यों दुखित होता है, तू क्यों आंसुओं के साथ है, तू क्यों परेशान है, तू क्यों चिंतित है कि तेरा क्या होगा? क्या मैंने तुझे नहीं बुलाया तेरे घर में से? क्या मैंने तुझे नहीं चुना है? जब चुना है तो मैं तुझे क्या नियुक्त नहीं करूंगा? तो मेरे भाई और बहनों, जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया तो उसी समय परमेश्वर यहोवा ने मूसा को कहा, मूसा जा, फिरौन के पास जा, वहां पर जो इजरायली हैं मैंने उनकी चिल्लाहट सुनी है और मैं स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया, क्योंकि उनकी आंसू को, उनकी चिल्लाहट को मैंने देखा है, उनकी चिल्लाहट मेरे कान में पहुंची है।
तो इसलिए अब तू जा, उन मेरे इज़राइलियों को फ़िरौन की बंधन से छुड़ा कर लेकर आ। तो उसी समय मूसा ने क्या कहा, सुनना इस बात को, आज प्रभु तुझसे कहना चाहता है, आज प्रभु तुझसे कहेगा कि जा मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आ, उनको सुसमाचार सुना, उनको तैयार कर, क्योंकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, मेरा भवन आज उजाड़ पड़ा है, क्योंकि उसमें आत्माओं की कमी है। वो आत्माएं तुझे बचा कर लेकर आनी है मेरा सुसमाचार सुना के। कमजोर मत समझ, यहोवा तेरे साथ है। हुआ क्या, परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा कि मूसा तू जा, मैं तुझे भेजता हूँ, मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराऊंगा फिरौन के लिए। तो कमजोर मत समझ अपने आप को, यहोवा तेरे साथ है। लेकिन मूसा क्या कह रहा है, आज हम भी कई बार कमियां निकालते हैं अपने में। जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें अपने रूप और स्वरूप समानता में रचा है, आज हम भी कमियां निकालते हैं। हम अपनी नहीं वरन खुदा की कमियां निकालते हैं। क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप समानता में बनाया। अगर हम अपनी कमियां निकाल रहे हैं तो इसका मतलब खुदा की कमी निकाल रहे हैं, क्योंकि खुदा ने तो हमें अपनी इमेज में बनाया है। तो हुआ क्या, मूसा कह रहे हैं प्रभु मैं नहीं जा सकता, सॉरी, देख मैं तो शक्ल का भद्दा हूँ। अपनी कमियां निकालना शुरू करते हैं। देख मैं तो बोलने में थत्था हूँ, मेरे को बोलने नहीं आता है। मेरे बाल देख, मेरा व्यवहार देख, देख मेरी उम्र इतनी हो गई है, 80 साल के ऊपर हो गया, 80 साल के लगभग हो गया प्रभु। मेरी कमर झुकी और मैं लाठी लेकर चलने वाला एक छोटा सा व्यक्ति हूँ प्रभु। तो मुझे कैसे इस्तेमाल कर सकता है, मेरे तो बस के नहीं है प्रभु, तो किसी और को भेज दे। प्रभु कह रहे हैं तू क्यों चिंता कर रहा है। मूसा कह रहे हैं कि प्रभु तुझे जानने के बाद भी तो मैं भी चंगा नहीं हुआ ना। समझना, कई बार हम प्रभु को सुना दे, प्रभु तेरे पास आ गया, मैं प्रार्थना कर ली, प्रार्थना के बाद भी मेरे को छुटकारा नहीं मिला, तेरे पास आने का फायदा क्या है फिर। मूसा ने कहा कि प्रभु मैं तो तेरे को जानने के बाद भी तेरा दास अभी तक ठीक नहीं हुआ है, अभी भी मैं हकला रहा हूं। तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, तू क्यों चिंता करता, तेरे मुख के द्वारा होकर मैं बोलूंगा। फिर भी मूसा कहते हैं नहीं प्रभु किसी और को भेज दे। बार बार परमेश्वर मूसा से बोल रहे मेरे बच्चे जा, मैं बोलूंगा तेरे द्वारा, मैं तेरे आगे के चलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे विरोधियों को मैं विरोधी हूं, तेरे शत्रुओं का मैं शत्रु हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा। बार बार यहोवा मूसा को फेवर कर रहे हैं, लेकिन बार बार मूसा कमियां निकाल रहा है। समझना इस बात को, आज हम भी कमियां निकालते हैं। मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे प्रार्थना नहीं आती, आराधना नहीं आती, मैं तेरा काम नहीं कर सकती, तेरा सेवा नहीं कर सकता। अरे तो कौन कह रहा है आपको करने के लिए, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ हाँ बोलना है। करने वाला यहोवा है। परमेश्वर ने बस मूसा की इच्छा जानी, मूसा की हाँ भी भरवानी जानी। जैसे ही मूसा ने बोल दिया चल ठीक है प्रभु मैं जानने के लिए तैयार हूँ, तो परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, आत्मा से भरा, वरदानों से परिपूर्ण कर दिया, सब कुछ खुदा बाप ने दिया, अधिकार दिया खुदा बाप ने पानी पर, अधिकार दिया खुदा बाप ने। मेरे भाई और बहनों, बहुत बड़े बड़े चमत्कार खुदा ने मूसा के द्वारा कराए। बस हमें इच्छा रखनी है, कमिटमेंट नहीं करनी कि प्रभु मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं, इच्छा रखनी है। प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी। अगर तू चाहे तो अपनी सेवा मुझसे ले ले, अगर तू नहीं चाहता तो कोई बात नहीं प्रभु, तू मेरे से एक छोटा सा भी काम करने के लिए बोलेगा वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ प्रभु, वो भी मैं अपने आप से नहीं कर सकता, अगर तू चाहे तो ही मैं कर पाऊंगा, ना मेरे बल से ना शक्ति से वरन तेरी आत्मा के द्वारा। मेरे भाई और बहनों, आज खुदा बाप हमें मजबूत करना चाहता है। आज हम अपनी परिस्थितियों को देखकर कमजोर पड़ रहे थे और रो रहे थे, दुखों में थे, अपनी कॉलिंग को छोड़कर जा रहे थे और प्रभु को छोड़कर जा रहे थे, संसार में लिप्त हो रहे थे, पाप में लिप्त हो रहे थे। हम सोच रहे थे कि इन चीजों से मेरा पीछा नहीं छूट रहा है तो मैं खुदा के पास क्यों जाऊं दोबारा। लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें प्रभु के और नजदीक लेकर आती हैं, हम लोगों को हमें और नजदीक लेकर आती हैं कि क्या उन परिस्थितियों के होते हुए क्या हम खुदा को छोड़ेंगे या उसके और नजदीक आएंगे। बात सारी ये है, जब मूसा के ऊपर सताव आया तो मेरे भाई और बहनों 80 साल के मूसा हो चुके थे, तब यहोवा ने मूसा से बात करी। समझना, और आप ये मत सोचना कि आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी तब प्रभु आपसे बात करेगा। प्रभु आपसे अभी बात करने के लिए तैयार है, अभी भी वो आपसे बात ही कर रहा है, अभी भी वो आपसे बात ही कर रहा है। समझना इस बात को, पुराने समय में यहोवा का दर्शन दुर्लभ था, लेकिन आज खुदा बाप अपनी आत्मा के द्वारा बात करता है। उसने आज तेरे हृदय को छू लिया है और आज तुझे उत्तर मिल चुका है कि तुझे करना क्या है। बस अपने आप को समर्पित कर, अपने आप को उसके लिए ऑफर कर। एक छोटा सा उदाहरण प्रभु देना चाहता है, यार ध्यान से सुनना। याद करो उस सारपत की विधवा को जहां पर एलिया भविष्यद्वक्ता थे और यहोवा ने कहा था, यहोवा मतलब परमेश्वर ने एलिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था, एलीशा के द्वारा, हाँ, कि जा
सारे बर्तनों को इकट्ठे करके लेकर अपने आस पड़ोस से, और मैं तुझे तेल दूंगा, उस तेल के द्वारा तो अपना कर्जा चुका देना और तो अपने बच्चे के साथ खाती पीती रहना। तो वो स्त्री चारों तरफ से बर्तन जितने हो सकते थे वो सारे ले आई और एक एक करके तेल भरना शुरू हो गया। एक बर्तन उड़ेलना शुरू कर दिया, उसमें से अपने आप ही तेल निकलना शुरू हो गया। तो उसी तेल वाले बर्तन से दूसरे खाली बर्तनों को भर दिया गया। लास्ट में देखा एक आखिरी बर्तन रह गया, उसको भी भर दिया। फिर उसके बाद बर्तन खत्म, लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ। समझना मेरी बात को, प्रभु कुछ कहना चाहता है। बर्तन कौन है? मनुष्य है। एक विश्वासी का जीवन है। बर्तन क्या है? बर्तन एक मिट्टी का बर्तन है जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है। वो बर्तन हम हैं। परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया। आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से बनाया है और वो मिट्टी का बर्तन हम परमेश्वर के हैं। वो प्रभु हमारा कुम्हार है और वो कुम्हार हम बर्तनों के अंदर अपने अभिषेक को डालना चाहता है, लेकिन बर्तन कम पड़ गए। समझना, आज यहोवा कहना चाहता है अपने आप को कौन मेरे लिए ऑफर करने के लिए तैयार है? कौन मेरे लिए अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार है? कौन अपने आप को मेरे काम के लिए देने के लिए तैयार है? कौन इच्छा रखता है कि प्रभु मैं जाऊंगा, लोगों को बचाऊंगा, मैं जाऊंगा प्रभु तेरे लोगों को छुटकारा दूंगा, चंगाई दूंगा, आशीषों के लिए भविष्यवाणी करूंगा, मैं जाऊंगा प्रभु तेरे लोगों को आंसू को पोंछने के लिए, मैं जाऊंगा प्रभु तेरे लोगों को। कौन अपनी इच्छा से इन बातों के लिए अपने आप को अलाव करता है? कौन कहता है कि प्रभु मुझे भेज, मैं मुझे इस्तेमाल कर ताकि तेरे लोगों को अधोलोक से, नरक से बचाऊं? कौन अपने आप को ऑफर करता है? हर किसी को अपना जिंदगी जीने में लगी है और पड़ी है। सब अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं, किसी को मेरे काम की चिंता नहीं है। लेकिन जिन लोगों को है ना, तो कई बार वो लोग भी टूट और बिखर जाते हैं और मुझसे दूर हो जाते हैं। कई बार शैतान फटकता है, कई बार वो भरमाए जाते हैं, कई बार वो ऐसे दूर हो जाते हैं कि दोबारा लौट कर नहीं आते। ये कहीं तू भी ऐसा तो नहीं करेगी ना? तू भी ऐसा तो नहीं करेगा ना? मैंने तुझ पे भरोसा रखा है। आज प्रभु कहता है कि अपने आप को किसने ऑफर किया है? जैसे यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में भविष्यवक्ता यशायाह थे, तो यहोवा ने उस समय पूछा था कि कौन जाएगा मेरे लोगों को बचाने के लिए? यशायाह ने बोला था कि प्रभु मुझे भेज। सोच कर देखो, जब यहोवा भेजेगा तो क्या उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ सकता है? हाँ, परिस्थितियां कुछ ऐसी आती हैं कि जल में होकर चले लेकिन पानी डुबा नहीं सकेगा, आग में होकर चले लेकिन आग नहीं लगेगी, आंच नहीं लगेगी। मतलब चलना है पानी और आग में। ये परिस्थितियां हैं। आपकी जो घर की परिस्थितियां हैं वो आग और पानी की तरह आपको लग रही हैं, लेकिन वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी, वो आपको नाश नहीं कर सकेंगी, क्योंकि आपको भेजने वाला यहोवा है। इस बात को मत भूलना। आज प्रभु तुझे मजबूत करना चाहता है, इसलिए वो कहता, देख जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। अपने आप को मेरे आगे समर्पित कर। यदि तू मेरे काम को करना चाहती है तो बोल, प्रभु मैं जैसे भी हूं, मैं जैसा भी हूं, तू मुझे ग्रहण कर। तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, वरन यदि तू मुझ में सामर्थ्य देता है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तुझ में सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु, ना मेरे बल से ना शक्ति से, वरन सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा। आज प्रभु चाहता है कि हमें अपने आप को ऑफर करना है। कमिटमेंट नहीं करने की, प्रभु मैं तेरे लिए भवन बनाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। नहीं, प्रभु ये नहीं कह रहा है। प्रभु ये कहता है सिर्फ इच्छा रख। प्रभु मैं इच्छा रखती हूँ कि मैं तेरे लोगों को बचाऊं, लेकिन घर की परिस्थितियों को लेकर मैं कैसे करूं? मेरे लिए मार्ग तैयार कर। बस इच्छा रखो, मार्ग आपके लिए यहोवा बनाएगा, आशीषें आपके लिए यहोवा देगा, जरूरतें आपकी यहोवा पूरी करेगा। जो परमेश्वर की सेवा के लिए जरूरी है वो यहोवा पूरी करेगा। इसलिए प्रभु कह रहा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। इसीलिए हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगी वहां वहां यहोवा तेरे साथ रहेगा। जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। आज प्रभु मजबूत करना चाहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि अपने आप को कमजोर ना समझ। तेरी कमजोरियों में मैं अपने बल को प्रकट करूंगा, तो लोग देखेंगे तो पहचान लेंगे कि तू वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। तू यहोवा का कहलाता है, तू यहोवा की कहलाती है। लोग आएंगे तेरे पास प्रार्थना कराने के लिए, लोग आएंगे तेरे पास, लोग आएंगे और तू उनके लिए दुआएं करेगी, तू उनके लिए भविष्यवाणी करेगा और वो छुटकारे पाएंगे और वो तेरे साथ संगति में जुड़ने पाएंगे और वो यहोवा की महिमा करेंगे और नगर यहोवा का कहलाएगा। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु में मजबूत करना चाहता है। वो फिर भी कहीं ना कहीं आज कहता है, कोई बात नहीं, गिर गई अपने कपड़े झाड़, गिर गया कपड़े झाड़, मेरे मार्ग पर फिर से दौड़। अपने आप को सरेंडर कर, समर्पित कर। बोल, मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा। तुझे नहीं आता ना कुछ, तो तुझे किसने बोला है करने के लिए? करने वाला मैं हूं, लेकिन अपने आप को समर्पित तू मेरे आगे कर। अपना दिमाग मत लगा,
अपनी बुद्धि मत चला, अपने आप को मेरे आगे समर्पित और सरेंडर कर दे, तब मैं अपने तेल को तेरे ऊपर उड़ेलूंगा। क्योंकि तेल को पाने के लिए दाम चुकाना पड़ता है। जो तूने सहा है वो तेरा दाम है, ध्यान रख। मुझे पता है तू सह रही है, मुझे पता है तू सह रहा है, लेकिन मैं इसका अच्छा प्रतिफल तुझे दूंगा। संसार नहीं देगा, मैं तुझे दूंगा। संसार के लिए, लोगों के लिए कितना भी अच्छा कर दो, हमेशा आंसू लात घूंसे ही मिलते हैं। लेकिन तूने अगर मेरे लिए एक गिलास पानी भी मेरे दास को पिलाया, अगर तूने मेरे भवन में एक जोड़ी चप्पल भी तूने उठा कर रखा, अगर तूने मेरे लोगों के लिए सिर्फ 2 शब्द से क्या प्रार्थना कर दी, मैं उसका कर्जदार नहीं हूं, मैं तुझे उसका प्रतिफल जरूर दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने किसी के लिए नहीं वरन तूने मेरे लिए किया है। आज प्रभु आपसे कहता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। प्रभु मजबूत करना चाहता है, बस अपने आप को ऑफर करो। प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं तेरे लिए इस्तेमाल हूं, बस ये कहना। बाकी तू राज्य तू इस्तेमाल कर, तू रास्ते तैयार कर, तू रास्तों को खोल, मेरे लोगों को विश्वास में लेकर आ। परमेश्वर काम करेगा। अपना दिमाग ना लड़ाना, पहले खुद को बदलना है, तभी हमारे जीवन को देखकर सामने वाला बदल पाएगा। किसी से जबरदस्ती नहीं, नम्र और दीन बनकर प्रभु के गुणों को प्रकट करना है, तब देखना प्रभु कैसे काम करेगा। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ खुदा बाप ने आज आपसे बात करी है ना, तो कोशिश करना इसको आगे शेयर करने की, ताकि लोग और जाने जो टूट और बिखर गए थे, जो सुसाइड के लिए जा रहे थे, ताकि उनको जिंदगी मिले, ताकि प्रभु उनसे बात करे और वो मरने से बचें, और वरन वो अपनी जिंदगी को, अपनी जान को खुदा बाप के लिए दें। और खुदा उन्हीं लोगों के द्वारा जो टूट और बिखर गए थे, उनको समेट कर खुदा और लाखों को और हजारों हजार लोगों को बचाने वाला बने। बस एक बात याद रखियो कि तू अपने अंदर अपनी कमजोरियों को मत देखियो, तू अपने अंदर मेरे बल को देखियो, तू अपने अंदर मेरी सामर्थ को देखियो, तू अपने अंदर मेरे अभिषेक को देखियो, तू अपने अंदर मेरी भरपूरी को देख। तू अपने अंदर अपनी कमजोरियों को मत देख, ना ही कमजोरियों को अपने मुंह से बोल कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसा हूं, मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सिर्फ ये देख कि मैं क्या देख रहा हूं तेरे अंदर। लोग दाऊद के अंदर एक सिंपल चरवाहे को देखते थे, लेकिन मैं दाऊद के अंदर एक राजा को देखता था और वो राजा बना। क्यों? क्योंकि मैं उसके अंदर ही देखता था। तो अपने आप को कमजोर मत समझ, ये सोच कि मैं तेरे अंदर क्या देखता हूं। लोग तुझे कोयला देखते हैं, लेकिन मैं तुझे हीरा देखता हूं, और हीरे को चमकाने के लिए उसको घिसना जरूरी है। जब भी उसकी चमक बढ़ेगी, उसकी कीमत बढ़ेगी। तो ये समय तेरा है, इसलिए मैं तुझे मजबूत कर रहा हूं, और अभी भी तू मेरे हाथों में है। मत डर, मैं तेरे साथ हूं।